ठाकुरों को देखा, वो जरासंधो कौन कौन काले यमन दांत पीस रहे थे, तलवार घिस रहे थे। बोले इनकी जिंदगी भी चौपट। गरीबों को देखा, सुबह शाम रोटी का प्रबंध करने में रात बीत गया। शाम तक का भोजन जुटाने में कहीं मुश्किल होता जा रहा था। बनियान को देखा तो रात को 10-11 बजे तक तो हिसाबें जोड़त रह गए ना, गट्टी मुनाफा गट्टी मुनाफा। निगाह पड़ गई गोकुल में, यादों की अंधाधुंध मथानियाँ चल रही थी, झर 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 झर। माखन रखा, दूध दही मिश्री मलाई खा रहे हैं, लड़का उछल रहे हैं, कोई पेड़ पे कूद रहा है, कोई जमीन पर। बोले यार ये जगह ठीक है। जेल में जन्म लिया, कूद के चले आए गोकुल, ठाठ से बचपना बीता। और बचपना ही नहीं बीता, सब ग्वाल बाल भगत हो गए, सब गोपियाँ भगत हो गई। अंत में लिस्ट आई भक्तों की, तो गोपियाँ सर्वोपरि भक्त निकली और ग्वाल सर्वोपरि भक्त निकले, क्योंकि बचपन से ही संस्कार जो पा गए थे, मतलब बाल्यकाल से उद्धार में लग गए। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे। अहिर कोई जात नहीं होती, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान। गोधन है, प्रथम श्रेणी का धन गोधन, दूसरा गज हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा रतन। महाराजा विराट के यहाँ सबसे ज्यादा गाय थी और कृष्ण भगवान भी गाय चरा रहे थे, पांडव भी गाय चरा रहे थे, कौरव भी चरा रहे थे। बचपन से सब राजकुमार गाय चरावे और पांडवों की तरफ से केवल नकुल गाय चराने जाए और चारों भाई माता कुंती की सेवा में रहे, जिससे कि माता जी को कष्ट न हो। और वो दुर्योधन इत्यादि 100 भाई, सैकड़ों नौकर चाकर, सखी सहेली ने उन्हें कौन चिंता। लड़के तो लड़े, जंगल में आती पाती खेला करे। लकड़ी फेंक दिया पाँव के नीचे से, दौड़ के लावे, ला के जमीन पर रखे, ऊपर छुए, इससे पहले कोई कूद के फिर फेंक दे, छू दे तो फिर इसका दाव उतर गया। 2 महीने से नकुल का दाव नहीं उतरा। सबने एकता कर दिया, घेर लो, ये न दाव उतारने पावे। माता कुंती ने कहा, भीम लगता गाय चराने में बड़ी मेहनत है, नकुल दुबला दुबला लगता है, तुम जाओ आज। भीम गया, बहुत खुश हुए। दुर्योधन वगैरह एक को तो रगड़ दिया, अभी मोटका है, इसको भी देख लेते हैं। तो बोले ए भीम, पहले अपना भाई का दांव उतारो। बोले भाई का दांव कैसा? बोले 2 महीने से दांव चढ़ा नहीं उतार पाया। तो बोला पहले छनाओ फूंकाओ, खिलाओ पिलाओ। तो बोले वो पेड़ में टंगी हुई है 60 गठड़ी, दोपहर का नाश्ता जो लेके आते रहे ना, वो टंगा का टंगा रह गया, खाने की भी छुट्टी नहीं देते रहे। तब भीम को क्रोध आ गया। बोले ओ, लड़के के साथ इतनी बड़ी जाति किया, दोपहर को नाश्ता का भी मौका नहीं दिया और अपने खा लेते रहे नंबर लगा के। बोले देखो तुम ताज़ा खाओ, हम ही सूखी भोजन करें, अपना भी लाओ।
सबका ले लिया, नकुल का भी मिला दिया, गदर सट करके खा गया। भीम की खुराक बहुत अच्छी थी। फिर बोले फेंको डंडा, फेंका तो जहाँ डंडा गिरा था वहाँ उछलने लगा। चढ़ जाओ ऊपर, मैं छू दूंगा। तो वो डर के मारे और ऊपर चढ़ गए। तब इतना जंप किया पेड़ के बराबर, अब छिप जाओ, देखो मैं आ रहा हूँ। तो बोले यार हमको ने चढ़ा दे दाऊं। डर के मारे सब चढ़ गए जहाँ तक टहनी सहन कर सकती थी मनुष्य का भार। तब गया, लकड़ी रख दिया, पेड़ पकड़ के हिला दिया, खर पक्का आम ऐसा सब झड़ गए। कोई सिर के बल गिरा, कोई कैसे हो, कोई कैसे हो, काफी अंग टूट गए। और बच्चा था उसको छू दिया, ले भैया तो के छू दिया, ले तो के छू दिया। और जहाँ भीम का हाथ लगे तो ऐंठ जाए, दांव उतर गया। तो बोले भैया भीम हमें घरे पहुंचा। बोले अभी रथ मंगवा देता हूँ। रथ से नहीं, कोई जाने न पावे, अकेला ले चलो। तो बोले यार अकेला मैं रात भर ढूंढूंगा तभी नहीं पूरा होगा, एक एक को कब तक पहुंचाऊंगा। ऐसा करो, 2 बल्ली लंबी ला के रख दिया और रस्सी से बांध के जलेबी की तरह डाल दिया, लेके खड़ा हो गया। 100 भाइयों को बोले गेट से नहीं जा, देखेंगे तो क्या कहेंगे लोग। तब फिर बोले कोई देखे नहीं पावे। तो भीम घूम के गया पिछवाड़े, ऊपर ढकेल दिया बाउंड्री के अंदर। थोड़ा बहुत कसर रही, वो पूरी हो गई। 2 महीने इलाज किया तब बाहर निकला। तो गोधन, राजकुमार भी गाय चराते थे। विराट की गाय के लिए चोरी करने लगे दुर्योधन इत्यादि। गाय चराने का नाम माहिर नहीं है, ये तो सामान्य बहुत बड़ा धन, दूसरा गज धन, बाजी धन और रतन धन खान। इस धन की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बड़ी व्यवस्था रहती थी। ये क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी, भगवान कृष्ण के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। और गाय तो कृष्ण के इन चंद्रवंशी क्षत्रियों से दुगनी चौगनी गाय विराट के पास थी, जहाँ ये लोग छिपके रहे। 3 युगों से सृष्टि का आरंभ, मनुष्य जन्मा ही नहीं था पृथ्वी में, तो युग धर्म की गणना किसने की? मनु महाराज से तो सृष्टि का आरंभ है। उस समय से युग धर्म शुरू हुआ। और मनु महाराजा को विरासत में मिली थी गीता सूर्य से। और मनु महाराजा के बाद द्वापर में पुनः पुनरावृत्ति हुई। द्वापर में फिर गीता झुकी त्यों 2500 वर्ष तक गीता धर्मशास्त्र के रूप में रही। फिर गीता पर विकृतियां पैदा हुई। पुष्यमित्र शुंग के समय से शिक्षाओं पर प्रतिबंध आ गया। पहले तो क्षत्रियों से ही शिक्षा अवतरित हुई थी, क्या संस्कृत, क्या वेद, क्या गीता, क्या उपनिषद। और ये पुष्यमित्र शुंग के समय से प्रतिबंध लग गया। कौन पढ़े और कौन न पढ़े, ब्राह्मण छोड़ के कोई न पढ़े। शूद्र वेद वाक्य में विचार करे तो नरक में जाए, दोहरा दे तो जीव काट लो। और ठाकुर न पढ़े, बनिया न पढ़े, ये कड़े प्रतिबंध तब लगे।
अनपढ़ और अंगूठा छाप, फिर शस्त्र न रखे प्रतिबंध, यह है सनातन धर्म, धर्म कह के थोप दिया। अब कहाँ गया धर्म जब सब पढ़ने लग गए? अब कहाँ गया धर्म जब सभी शस्त्र संचालन करने लग गए? सामाजिक व्यवस्था को धर्म कहना, सामाजिक व्यवस्था आविष्कार जैसे जैसे घटते बढ़ते वैसे बदलती जाती है। तब बदल के कुछ और हो गई थी, अब बदल के कुछ और हो गई है, आगे कुछ और हो जाएगी। तो एक व्यवस्था तंत्र को सनातन धर्म कहना यहीं से भूल हुई है। धर्म से आपके रहन सहन खान पान से कोई मतलब नहीं है। धर्म का उतार चढ़ाव मन पर है, अंतःकरण पर है, ये प्रश्न अलग। और तो 3 युगों 3.5 युगों तक तो क्षत्रियों के हाथ में रहा। बाद में प्रतिबंध लगा कि ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं पढ़े। धर्मशास्त्र गीता में, महाभारत संस्कृति शास्त्र है और गीता धर्मशास्त्र है। इसलिए महाभारत पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्यों? उसमें गीता का ही पढ़ने ले। अब जो हुआ उस समय हम लोग होते तो हम लोग भी वही करते जो पूर्वजों ने किया। आतंक इतना फैला हुआ था, जरासंध ने 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था भोलेनाथ शिव की बलि देने के लिए। वो बेचारे प्रार्थना कर रहे थे भगवान कृष्ण की। इधर राजसूय यज्ञ करने लगे युधिष्ठिर। बोले कृष्ण से पूछे बिना हम नहीं कर सकते। कृष्ण पहुंच गए, बोले राजन आपको करना चाहिए, आप करने लायक है, लेकिन जरासंध के होते हुए आप नहीं कर सकते। उसके फौज इतनी जितनी चिमटी, दिव्य अस्त्रों में अर्जुन के बराबर है, युद्ध होगा तो बराबर रहेगा। तो तब फिर मैं राजसूय यज्ञ का इरादा ही त्याग देता। तब अर्जुन बोला भैया कुछ त्यागने से कल्याण को राजाओं की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? उनको बचाना भी तो हमारा दायित्व है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं भीम अर्जुन जाएंगे तो और कुछ दिन में लौट आएंगे। युधिष्ठिर ने कहा आप हमारे प्राण हैं, अर्जुन भीम मेरी आंखें हैं, ये चला गया तो अंधा हो जाऊंगा, आप चले गए तो हमारे प्राणे हो जाए। जब इतना खूंखार है, बोले निश्चिंत रहो राजन, मैं 4 दिन में लौटा दूंगा तुम्हारे भाइयों को। गए ब्राह्मण बन के, कालने में आया ब्राह्मण बन के, रावण आया ब्राह्मण बन के। अरे ब्राह्मण माने महात्मा यार। तो वो जरासंध ने बोले एक गाय भेंट करता हूँ और आदेश दो क्या चाहिए। कृष्ण बोले राजन हमारे जो ये मित्र हैं विप्र, ये अर्धरात्रि को बोलते हैं, इनका व्रत है। ठीक मैं अर्धरात्रि को मिलूंगा। रात को पहुंचा, तड़फा बड़ी जोर से, बोले अरे तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, प्रत्यंचा का निशान तुम्हें लगा हुआ है, ये निशान ये तो शूरवीर धनुर्धारियों के लक्षण है। जल्दी बताओ तुम कौन हो, अन्यथा अभी मौत के घाट उतार दूंगा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृष्ण ने कहा राजन आप बहुत दूरदर्शी हैं, वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं हैं, मैं तो आपका प्रबल शत्रु कृष्ण। जहाँ कृष्ण का नाम सुना तो घूम के लगा ताकने, बोला करे छलिया दगाबाज,
तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी आने की? बोले राजन आना ही पड़ा, आप अन्यायी हैं, आपको दंड देने आया हूं। बोले तू दंड देगा भगोड़े, कई बार हमने तुमको भगाया। ये कौन है? बोले पांडुपुत्र अर्जुन, द्वितीय पांडु भीम, प्रयोजन बोले आपको दंड देने। बोले फौज लेके आओ। बोले नहीं राजन, इतना समय कहाँ है, तब कैसे दंड दोगे? बोले मल्ल युद्ध। बोले तीनों एक साथ लड़ जाओ। बोले अन्याय नहीं करेंगे राजन, हम एक से एक का युद्ध होगा। तो हमसे कौन लड़ेगा तुम लोगों में से? तो कृष्ण जानते थे हमारा नाम लेते ही चिढ़ जाए। बोले मुझसे लड़ लो। बोले देख, कंस के दास के लड़के भगोड़े, तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? तो भगवान मुस्कुराए, अर्जुन है तो ठीक, लेकिन सूखा सूखा लग रहा है। तो बोले तब तो भीम ही बचा। बोले हाँ ये पट्टा ठीक है, बराबर वालों में जीत में भी मस्ती, हार में भी मस्ती। घुमा फिरा के भगवान ने पहले कह देते भीम से लड़ना तो भाग गया होता, सावधान हो जाता। पहले चिढ़ा दिया, फिर अपना नाम लिया और वो चिढ़ गया, तब सूखे अर्जुन की ओर इशारा किया। बोले तब तो भीम में बचा। बोले हाँ ये पट्टा ठीक। 14 दिन लड़ा। भीम ने कहा केशव, इससे मैं हारूंगा तो नहीं, लेकिन जल्दी जीत भी नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने इशारा कर दिया, तिनका तोड़ के फेंक दिया। भीम ने चीर के फेंक दिया। वो तो बरदानी था, फिर जुड़ गया। तो भगवान ने तिनका को इधर फेंका उधर फेंका, दोनों टुकड़े छटपटाए, ठंडा हो गए। 20,800 राजाओं को मुक्त किया और कहा पराक्रमी भीम ने आपको मुक्ति दिलाई है। बोले केशव, हमें मालूम था आप जरूर आएंगे, हम जेल में पड़े पड़े आप ही का स्मरण कर रहे थे। तो राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है, महाराजा गणों आप लोग सादर आमंत्रित थे। इतना धन पहुंच गया कि दुर्योधन वगैरह पागल हो गए, भीख मांगे पाए कौन से? हमने तो जंगल में भगा दिया था इनको, हस्तिनापुर से कई गुना ज़्यादा तो धन खर्च कर रहे हैं। जो यज्ञ मुझे करना था ये कर रहा है। भगवान जब बर्दाश्त होता है तो विपत दिखाई दे रही वो संपत्ति हो जाएगी, मृत्यु जीवन में बदल जाएगी। और कोई निम्मा को बाल भगत को जो कोई कोटि उपाय करे। गीता जब उतरी, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, भगवान इस गीता शास्त्र को मैं कैसे समझूं? तो बोले अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके, समर्पण करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के पश्चात फिर जीवन में कभी संदेह नहीं होगा भजन किसका करें, भजन कैसे करें, धर्म क्या है, शास्त्र कौन है। प्रश्न खड़ा होता तत्वदर्शी, तत्वदर्शी जिस तत्वदर्शी के पास भगवान ने भेजा और किसी दर्श भाषा के विद्वान के पास नहीं भेजा। ज्योतिषाचार्य, तर्काचार्य, न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, 15-25 सब्जेक्ट पे आचार्य कर लो, कोई मतलब नहीं।
संसार की जीवन यापन पद्धति में आपने कुछ हासिल किया है, भगवान से तो मतलब ही नहीं। भगवान मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि से अटकन लगा, मन बुद्धि से जो जांचने में आ जा रहा है वो माया है। उसमें भगवान का तथ्य बिल्कुल नहीं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया जाने भाई। माइक क्षेत्र का ही ऊंचा नीचा निर्णय है, क्या मन और बुद्धि माया तक की निर्णय लेती देती है। और भगवान मन बुद्धि से परे, संकल्प विकल्प से परे, अविनाशी अखंड, ये मन बुद्धि माया तक काम करने वाले ये अंतर है। तो पहचान कैसे लोगे? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी कौन? बोले अर्जुन, तत्व की चाह वाले पुरुष को अवतार का विवरण देते हुए कहा, तत्वदर्शी का क्या स्वरूप है, तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तो बोले अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन्हें तू नहीं जानता, मैं जानता। मैं अजन्मा, अविनाशी, अमूर्त, ऐसा होने पर भी अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वाधीन करके आत्माया के द्वारा स्वाधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। अजोपि सुनव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। मैं अजन्मा, अव्यक्त आत्मा, व्यक्त माने दिखाई सुनाई पड़े, अव्यक्त माने दिखाई सुनाई नहीं पड़े। संपूर्ण भूत प्राणियों के श्वास में प्रवाहित होने पर भी अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को आत्माया के द्वारा स्वाधीन करके प्रकट होता हूँ।